नमस्कार दोस्तों। 16 दिसंबर को सूर्य के धनु राशि में प्रवेश करते ही खरमास शुरू हो जाएंगे, जो कि 14 जनवरी को समाप्त होंगे। सभी इस बात से परिचित है कि खरमास के दौरान मांगलिक कार्य वर्जित हो जाते हैं, लेकिन ऐसा क्यों, ये बहुत ही कम लोग जानते होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम अपने एक्सपर्ट गुरमीत बेदी से जानेंगे कि खरमास के दौरान शुभ कार्य वर्जित क्यों होते हैं, साथ ही साथ इस दौरान शुभ कार्य को छोड़कर और कौन से वो कार्य हैं जिसको नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं। सभी दर्शकों को मेरा गुरमीत बेदी का नमस्कार। एक महीने के लिए अब शुभ कार्य वर्जित होने वाले हैं, क्योंकि 16 दिसंबर से खरमास शुरू होने जा रहा है, जिसे मल मास भी कहा जाता है। पूरे एक साल में 2 बार ऐसा मौका आता है जब खरमास लगता है। एक खरमास जो है वो मध्य मार्च से मध्य अप्रैल के बीच लगता है, और दूसरा जो खरमास महीना होता है वो मध्य दिसंबर से मध्य जनवरी तक होता है। मैं अपने दर्शकों को यह बताना चाहूंगा कि इस साल 16 दिसंबर 2022 को जैसे ही सूर्यदेव धनु राशि में प्रवेश करेंगे और इसी दिन से खरमास जो है वो प्रारंभ हो जाएगा। 16 दिसंबर को धनु संक्रांति होगी, और धनु संक्रांति शुरू होते ही अगले 30 दिन के लिए मुंडन, विवाह, शादी, सगाई, प्रॉपर्टी खरीदने, बहू या बेटी को घर से विदा करने, आभूषण खरीदने और गृह प्रवेश जैसे शुभ कार्यों पर जो है वो विराम लग जाएगा। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि 16 दिसंबर को सूर्य की धनु संक्रांति का जो क्षण है वो सुबह 10:11 पर है। ऐसे में आपको कोई भी मांगलिक कार्य करना है तो आप 15 दिसंबर 2022 से पहले शुभ मुहूर्त देख करके कर सकते हैं। खरमास के दौरान अगर शुभ कार्य वर्जित हैं तो हमारे शास्त्रों में तीर्थ स्थल की यात्रा के लिए खरमास महीना जो है वो सबसे उत्तम माना गया है। ऐसा खरमास महीना क्यों मनाया जाता है, मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि इसके पीछे 2-3 वजह हैं। धार्मिक मान्यताओं की अगर बात करें तो इस समय सूर्यदेव का प्रभाव कम होता है, इसलिए शुभ कार्य नहीं करते हैं। दूसरा, खरमास के दिनों में सूर्यदेव धनु और मीन राशि में प्रवेश करते हैं, जिसके चलते बृहस्पति ग्रह का जो प्रभाव है वो कम हो जाता है। वहीं गुरु ग्रह को शुभ कार्यों का कारक माना जाता है। लड़कियों की शादी के कारक जो है वो गुरु माने जाते हैं। गुरु कमजोर रहने से शादी में देरी होती है, साथ ही रोजगार और कारोबार में भी बाधा आती है। इसके चलते खरमास के दिनों में कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। खरमास को खरमास क्यों कहा जाता है, इसके पीछे एक पौराणिक कथा है जिसके बारे में मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा। खर मास में जो खर शब्द है उसका जो तात्पर्य है वो गधे से है। मार्कंडे पुराण की अगर बात करें तो सूर्य अपने 7 घोड़ों से इस सृष्टि की यात्रा करते हैं। परिक्रमा के दौरान सूर्य को एक क्षण भी रुकने और धीमा चलने का अधिकार नहीं है, लेकिन अनवरत यात्रा के कारण सूर्य के 7 घोड़े जो हैं वो हेमंत ऋतु में थक कर एक तालाब के निकट रुक जाते हैं ताकि पानी पी सकें, परंतु सृष्टि पर संकट ना आए इसलिए सूर्यदेव तालाब के समीप खड़े 2 गधों को रथ में जोतकर यात्रा को जारी रखते हैं। गधे अपनी मंद गति से पूरे पौष मास में ब्रह्मांड की यात्रा करते रहते हैं, और इस कारण सूर्य का जो तेज है वो बहुत कमजोर होकर के धरती पर प्रकट होता है। और मकर संक्रांति के दिन पुनः जो है सूर्यदेव अपने घोड़ों को रथ में जोतते हैं, तब उनकी यात्रा की जो गति है और वो रफ्तार पकड़ने लगती है। इसके बाद धरती पर सूर्य का जो तेजोमय प्रकाश है वो बढ़ने लगता है और खरमास समाप्त हो जाता है। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि 14 जनवरी दिन रविवार को रात 8:57 पर मकर संक्रांति का क्षण है। इस समय खरमास समाप्त हो जाएगा। मकर संक्रांति के दिन पवित्र नदियों में स्नान और दान करने के बाद लोग सूर्य की पूजा करते हैं, और इस दिन से सूर्य जो है वो उत्तरायण होते हैं। मैं एक बार फिर से दर्शकों को बताना चाहूंगा कि खरमास में कौन से कार्य वर्जित होते हैं। खरमास के समय विवाह पर पाबंदी होती है। इस समय किसी तरह का विवाही या सगाई समारोह नहीं होता। नए घर में प्रवेश करना भी वर्जित होता है। या तो आप खरमास से पहले या फिर खरमास के समापन के बाद नए घर में प्रवेश करें। खरमास में किसी बच्चे का मुंडन संस्कार या उपनयन संस्कार जो है वो नहीं किए जाते हैं। इस समय प्रॉपर्टी से संबंधित खरीदारी भी लोग नहीं करते हैं। खरमास में बहू बेटी की विदाई भी नहीं करते हैं। खरमास के दौरान कई लोग तो तामसिक भोजन भी नहीं खाते हैं, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा से दूर रहते हैं, शाकाहारी भोजन करते हैं। और बहुत से लोग खरमास के दौरान तांबे के बर्तन में रखे पानी या भोजन का सेवन नहीं करते हैं। माना जाता है कि इससे सेहत पर जो है वो बुरा असर पड़ता है। खरमास के दौरान किसी भी नए कार्य
यानी बिजनेस की शुरुआत भी नहीं करनी चाहिए। माना जाता है कि खरमास में व्यापार शुरू करने से व्यक्ति को जितनी सफलता मिलनी चाहिए उतनी सफलता नहीं मिलती और कई बार तो धन हानि का सामना भी करना पड़ता है। खरमास के दौरान कोई निर्माण कार्य भी शुरू नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि इस मास में बनाए गए घर में रहने से व्यक्ति कई बार नेगेटिव एनर्जी का भी शिकार हो जाता है। खरमास के दौरान वाहन, घर, प्लॉट, आभूषण आदि की खरीदारी भी नहीं बहुत से लोग करते। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इसका अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता। तो मैं चलते चलते एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दूं कि 16 दिसंबर 2022 से खरमास शुरू होने जा रहा है और 30 दिन के लिए शुभ कार्यों पर विराम लग जाएगा। इसी तरह की जानकारियों के लिए मेरे पेज पर जुड़े रहिए, मेरे पेज को फॉलो करते रहिए। मैं गुरमीत बेदी। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।